बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, ये है एक केक की रेसिपी। और ये केक जो है ये मैंने बनाया था, एक थीम थी जो थी मेरे पास फ्री फायर की। आप इसको सिंपल केक भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको ब्राउनीज़ की सूरत में भी बना सकते हैं। और ये केक है कॉफ़ी बटर केक। और कॉफ़ी बटर केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हैं ये। मेरे पास यहाँ पे 2 कप मैदा है और 2 कप मैदे से ही मैं ये केक बनाऊंगी। 1 कप मेरे पास पिसी हुई शुगर है, ये रेगुलर शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं उसी को मैंने पीस लिया था। 1 कप ऑयल है और साथ में ही 1/2 कप मेरे पास कोको पाउडर है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सिवाय ऑयल को छोड़ के। इसके बाद हमने बटर मिल्क बनाना है और बटर मिल्क बनाने के लिए हमने जो 1.5 कप दूध रखा है इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने कॉफ़ी पाउडर डालना है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद सिरका डालना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। जब आप इसके अंदर सिरका डालेंगे तो आपका जो दूध है वो फट जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, कोई घबराना नहीं है कि दूध तो फट गया है अब केक भी ख़राब होगा। तो हमें इस केक के अंदर इसी कंडीशन में दूध चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने दूध और कॉफ़ी और जो हमारा सिरका था उसको मैंने डाल के मिक्स करके साइड पे रख लिया है 5 मिनट के लिए, ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से फट के स्टेबल हो जाए और फिर हम इसको केक के अंदर यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 1 अदद मैंने बॉल रख लिया है। बॉल रखने के बाद फिर इसके अंदर 2 कप मैंने मैदा डाला है और 1/2 कप मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद विस्क या स्पून की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है और फिर स्ट्रेनर में डाल के आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, यानी छान लेना है। क्योंकि हमें केक का जो टेक्सचर है वो स्मूथ सा चाहिए, तो उसके लिए हमें मैदा जो है वो छना हुआ ही चाहिए होगा, क्योंकि मैदे के अंदर गुठलियाँ हो सकती हैं। जो हमारा कोको पाउडर है उसके अंदर गुठलियाँ हो सकती हैं, तो इससे हमारा केक जो है वो ख़राब होगा। तो आपने जब भी केक बनाए तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। इससे आपका केक का जो स्पंज है, केक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल के उनको अच्छे से मिक्स किया है, फिर स्ट्रेनर में डाल के मैंने स्ट्रेन कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी छाननी के ऊपर मैदा डाला है और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा गुठलियाँ हैं। इसको मैंने स्पून की मदद से अच्छे से तोड़ लिया और फिर छान लिया है, ताकि हमारा जो मैदा है वो ज़ाया भी ना हो और छन के हमारे पास बॉल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर छान लेना है। तो ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमारे पास मैदा जो है वो छन के आ गया है। अब हमने मैदे को रख लेना है साइड पे और हमने हमारे केक के लिए जो हमें लिक्विड चाहिए होगा वो हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे 1 अदद बॉल मैंने रख लिया, उसके अंदर 2 अदद अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए हैं और फिर साथ में ही मैंने इसके अंदर ऑयल और पिसी हुई जो शुगर थी वो डाल दी है और उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं कर रही, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। विस्क का इस्तेमाल सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा, आगे चल के हम लोग विस्क जो है उसको भी साइड पे कर देंगे और फिर हम मिक्सिंग किससे करेंगे ये मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे विस्क को मैंने अच्छे से हिलाया है और इससे आप देख सकते हैं हमारा जो एग और हमारा ऑयल और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपने यहाँ पे ख्याल ये करना है कि चीनी, क्योंकि चीनी पिसी हुई थी और मैंने पहले से पीस के रखी थी, उसमें भी थोड़ी सी गुठलियाँ थी, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको बीट कर लिया और स्मूथ सा टेक्सचर इसका तैयार कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास से विस्क या आप हाथ थक जाते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो हमने मैदा छान के रखा हुआ था उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। मैदा मैंने डाला है और उसको स्पैचुला की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है। ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, जस्ट आपने जो हमारा लिक्विड
लिक्विड बैटर है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब मिक्स हो जाए तो फिर अगेन हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा मैदा है वो डालना है और फिर हमने इसको अगेन मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ थिक हो गया है, मेरे लिए इसको मिक्सिंग करनी इसकी बहुत मुश्किल हो रही है। तो अब यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं हमारा जो बटर मिल्क है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं, हमें इसी कंडीशन में जो मिल्क है वो चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल करना है। हमने थोड़ा सा बटर मिल्क डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करके अगेन हमने मैदा डालना है, जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो डालना है और फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है, फिर बटर मिल्क डालना है, फिर मैदा डालना है, फिर बटर मिल्क डालना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्मूथ सा हमने टेक्सचर जो है वो केक का तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों चीज़ें मैं डालती गई हूँ, इसको मिक्स करती गई हूँ। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो बटर मिल्क केक है उसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह का है। बहुत स्मूथ सा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये लिक्विड हमारा रेडी हो गया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर है और कितना ग्रीसी लुक ये दे रहा है। तो आपने जो मैं स्टेप बता रही हूँ उनको मेरी तरह ही फॉलो करना है, तो आपका जो केक है बहुत अच्छे से तैयार होगा, कभी भी केक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केक का जो बैटर है ये तैयार है। अब हम इसको कर लेंगे बेक। बेक करने के लिए फिर यहाँ पे मेरे पास आज बटर पेपर जो था वो ख़त्म था, तो मैंने नॉर्मल हमारा जो केक का मोल्ड है उसको मैंने ग्रीस किया है। अच्छे से आपने इसको ग्रीस करना है ताकि केक जो है वो आपके मोल्ड के साथ चिपके नहीं। तो ग्रीस जितना अच्छा होगा इतनी इजीली आपका जो केक है वो बेक होने के बाद बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो बैटर था हमारा वो केक मोल्ड के अंदर मैंने डाल दिया है और इसको मैंने बेक किया था 200 सेंटीग्रेड पे और टेम्परेचर मैंने रखा था 200 और जो मैंने इसका टाइम रखा था वो था 35 मिनट। तो फिक्स 35 मिनट लगे हैं और मेरा जो केक था वो रेडी हो गया था। तो आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर देख लीजिएगा और अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो आपके लगेंगे 45 मिनट। पतीले में केक बनाने के लिए आपने पतीले को पहले गरम कर लेना है और उसके अंदर कोई भी आपने सांचा रख लेना है, यानी जालीनुमा कोई चीज़ रख लें या फिर उसके अंदर आप एक स्टील की प्लेट उल्टी करके रख लें और उसके ऊपर केक मोल्ड जो है वो रख के तो आपने ढक्कन लगा देना है जो आपका पतीला होगा उसको, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जैसे हम लोग चावल को दम लगाते हैं इतना फ्लेम आपने रखना है और फिर जो केक है वो आपने बेक कर लेना है और 45 मिनट में आपका जो केक है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो केक की जो बाकी चीज़ें हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने केक को सोक करने के लिए मिल्क तैयार करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून कॉफ़ी ले ली है, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई शुगर है और 2 टेबलस्पून आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। आपने हाफ क्रीम नहीं लेना, फुल क्रीम मिल्क यानी नीडो वगैरह इस तरह का कोई दूध आप ले सकते हैं। और साथ में ही मेरे पास ये आधा कप दूध है, ये आप देख सकते हैं जो फ्रेश मिल्क है वो है। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप टेट्रा पैक जो दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने कॉफ़ी, चीनी और जो हमारा नीडो था वो इस बॉटल के अंदर डाल दिया है और उसको हमने अच्छे से मिक्स करके केक के लिए जो मिल्क है वो रेडी कर लिया और उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। फिर 1 अदद पैन मैंने ले लिया है और इसके अंदर 1 कप मैंने दूध डाला है और साथ में ही मैंने आधा कप इसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया है और फिर साथ में इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे पका लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर हमने जो चॉकलेट थी इसके अंदर डाल देनी है और चॉकलेट को हमने मिक्स कर लेना है। ये हम जो हमारा गनाश है वो हम बना रहे हैं हमारे केक के अंदर जो लेयरिंग हम करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे चॉकलेट मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसमें
जो क्रीम है वो डाल देनी है 4 टेबलस्पून। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इसको गनाश भी आप कह सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी कह सकते हैं, ये मैंने तैयार कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे हमारा केक जो था वो भी अच्छे से बेक हो चुका था, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। और जब मैंने इसको फिर बाहर निकाला है तो फिर इसको मैंने चेक किया है ताकि हमें पता चल सके हमारा केक जो था वो बन के तैयार है कि नहीं। तो इसके अंदर एक वुडिंग स्टिक मैंने डाली उसको चेक करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं अंदर से जो केक है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, पक चुका है। अब क्योंकि हमने इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया था तो हमने गरम गरम ही मोल्ड के अंदर से केक को जो है वो सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक नाइफ ली है और केक की चारों साइडों को हमने मोल्ड से अलग कर लेना है, और फिर एक प्लेट में हमने केक जो है वो निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमारा जो केक है वो बाहर आ गया है, और आप देख सकते हैं मोल्ड के साथ ये चिपका भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैंने अच्छे से मोल्ड को ग्रीस कर लिया था। फिर यहाँ पे अब चूँकि मैंने इसको नीचे वाली साइड जो थी वो भी रिमूव करनी थी तो उसको भी मैंने गरम गरम ही रिमूव करना था। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बटर पेपर नहीं लगा हुआ, तो ये ना हो नीचे वाली साइड से केक जो है वो चिपक जाए। तो आपने इसको गरम गरम ही डीमोल्ड करना है, और इस केक को हमने उल्टा किया है और फिर हल्का सा मैंने नाइफ के साथ इसको नीचे वाली साइड पे टच किया है, और फिर ये आप देख सकते हैं जब मैंने नीचे वाली इसकी साइड जो है वो उठाई है तो उसकी लुक भी कुछ इस तरह की है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो केक की बेस है वो तैयार हो गई है, और ये इसका टेक्सचर आपके सामने है। ये पेन के साथ चिपका भी नहीं है और इजी तरीके से बाहर भी निकल आया है, और कितना फूला हुआ, कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। इसके फूलने की वजह ये है कि हमने इसमें जो बटर मिल्क बना के डाला था उसकी वजह से इसकी जो लुक है वो इतनी अच्छी, इतनी फूली हुई आई है। तो यहाँ पे अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि फिर हमारा केक जो है वो ठंडा हो जाए और फिर मैं उसको अच्छे तरीके से कट भी कर लूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी था तो मैंने केक को ठंडा करके कट किया है। आप चाहें गरम भी कट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं मशवरा यही दूंगी कि केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए तो आप उसको कट करें, तो उसकी कटिंग जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ज़रा भी आपका केक जो है वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया है, और कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने 3 लेयर्स इसकी काट ली हैं, और ये कितनी अच्छी सी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो कटिंग है केक की हो गई है। अब हमने केक की जो लेयरिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे मैं ये नई क्रीम लेके आई थी क्योंकि जो छोटे पैकेट थे क्रीम के वो महंगे भी मिलते थे और फिर पूरे भी नहीं होते थे। तो यहाँ पे एक ही दफ़ा जो जंबो पैक है वो मैं लेके आई हूँ, और ये मेगा विप क्रीम है, और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छे से विप भी होती है और बहुत अच्छे से केक के ऊपर स्टेबल भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 कप यहाँ पे क्रीम ली है, और इस क्रीम को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। आप जितना भी अच्छा केक बना लें उसकी क्रीम अगर ठंडी नहीं होगी तो वो कभी भी विप नहीं होगी। जितनी चिल्ड, जितनी अच्छे से ठंडी होगी क्रीम, इतनी अच्छी विप होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते क्रीम को मैंने डाल दिया बॉल के अंदर, और इसको मैंने कर लिया है विप। यहाँ पे मैक्सिमम मुझे 3 मिनट लगे हैं, और ये हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से विप हो चुकी है। आपके सामने बॉल को मैं उल्टा कर रही हूँ फिर भी ये क्रीम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से विप हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे केक की लेयरिंग। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो केक की बेस रखी है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट लगा लिया है ताकि जब हम केक की लेयरिंग करें तो हमारा केक जो है वो स्लिप ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो बेस है वो हमने रख लिया, उसको मैंने जो हमने मिल्क बनाया था उसके साथ हमने केक की जो फर्स्ट लेयरिंग है उसको हमने सोक करना है। उसके बाद मैंने गनाश डाला है, थोड़ी सी क्रीम डाली है अगेन, और उसको मैंने अच्छे से केक के ऊपर फैला दिया है। फिर अगेन मैंने इसको आप देख सकते हैं
जो हमने दूध रखा हुआ था मिक्स करके, उसके साथ मैंने इसको फिर से सोक किया है। अच्छे से आपने सोक करना है ताकि केक जो है जब आप कट करें तो इसके अंदर से केक जो है वो ड्राई ड्राई ना निकले। फिर यहाँ पे अगेन मैंने जो क्रीम विप करके रखी हुई थी वो क्रीम मैंने डाल दी है, और साथ में इसके मिड में मैंने गनाश डाला है और उसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। और इस तरह 1 बाय 1 करके सारे केक की मैंने अच्छे से लेयरिंग कर ली है। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा हमारा जो केक है वो लग रहा है। अभी ये केक मैंने फुल तैयार भी नहीं किया, लेकिन इतना दिल कर रहा है कि अभी से इसको कट करके खा लें। यहाँ पे सारा केक मैंने अच्छे से इसकी लेयरिंग कर ली थी, और फिर अब बारी आती है इसको फाइन सा और स्मूथ सा इसकी लुक देने की। तो उसके लिए मैंने टॉप पे भी ऐसे ही जो हमारा चॉकलेट था और क्रीम थी उसको डाल दिया है, उसको फैला दिया है, और साइडों से फिर मैंने इसको स्केपर के साथ या स्पैचुला के साथ हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद ये देखें हमारे केक की लुक कुछ इस तरह की आई है। कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छे से केक हमारा जो है वो फाइन सा रेडी हो गया है। क्रम कोटिंग करने के बाद आप हमेशा याद रखें कि केक को आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, और 1 घंटे में जब तक हम लोग इसको स्टेबल होने के लिए फ्रिज में रखते हैं, साथ ही हम इसकी जो फ्रॉस्टिंग है, इसकी जो फाइनल लुक हमने दिखानी है उसके लिए फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत है, तो वो हमने तैयार कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रीज़र में अगेन जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है इसको रख दिया था, और ये मज़ीद कुछ ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्पून की मदद से इसको निकाल दिया था। यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैंने क्रीम यूज़ की है हमारी जो फ्रॉस्टिंग है उसके लिए। तो अगेन मैंने जो क्रीम है वो बॉल में डाल दी है, और बीटर के साथ मैंने फिर से इसको बीट किया है। और इस दफ़ा क्रीम काफ़ी ज़्यादा चिल्ड थी, जिसकी वजह से पहले 3 मिनट लगे थे, और अभी तकरीबन 2-2.5 मिनट में ये क्रीम जो थी वो अच्छे से विप हो चुकी थी। अगेन मैं आपको क्रीम की लुक दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छे से ये क्रीम विप हो चुकी है। मैंने बॉल को उल्टा किए फिर भी क्रीम नहीं गिरी। तो यहाँ पे हमारी जो क्रीम है ज़बरदस्त किस्म की रेडी थी। अब हम कर लेते हैं केक की फ्रॉस्टिंग, और यहाँ पे मैंने केक रख लिया है और क्रीम इसके ऊपर लगा के इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है। पूरे केक के ऊपर हमारी जो क्रीम है वो फैल जाएगी, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा हमारा केक जो है वो बन के रेडी है। इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अब मैंने चूँकि इसकी थीम जो थी वो फ्री फायर की थी, तो मैंने इसको फ्री फायर वाली लुक देनी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, और उसके अंदर मेरे पास ग्रीन कलर था क्योंकि ग्रास की मैंने लुक देनी थी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर थोड़ी सी क्रीम के अंदर डाल दिया है, और फिर ये जो क्रीम है ये मैं पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। अभी क्योंकि मैंने इसके अंदर कलर डाला है तो उसकी वजह से थोड़ी सी क्रीम जो है वो पतली हो गई है। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए पाइपिंग बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे क्रीम जब तक हमारी ठंडी होती है मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे फ्री फायर के, क्योंकि मैंने केक के ऊपर फ्री फायर के जो कैरेक्टर थे वो लगाने थे। तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप किसी भी प्रिंटर से ये प्रिंट निकलवा लें, और फिर ये प्रिंट निकलवा के आप इनको कट कर लें। कट करने के बाद फिर इनकी बैक साइड पे मैंने छोटी छोटी शाशलिक स्टिक जो थी उनके साथ इनको जोड़ लिया था, स्टिक कर लिया था, और फिर ये मैंने जो थे अपने केक के ऊपर यूज़ किए थे। तो इस तरह आप कोई भी प्रिंट निकलवा लें, बर्थडे का निकलवा लें, आप एनिवर्सरी का निकलवा लें, आप किसी भी इवेंट का जो स्टिकर है वो निकलवा लें, तो फिर आपके लिए किसी भी इवेंट का केक बनाना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे अब मैं ग्रास बना रही थी क्योंकि मेरे पास जो ग्रास की नोज़ल है वो नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने पाइपिंग बैग में जो क्रीम डाली थी उसी का इस्तेमाल किया था, और उसी से ही मैंने ग्रास बनाई थी। तो यहाँ पे ग्रास मैंने बना ली थी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारी केक की जो लुक है वो कुछ इस तरह की है। साइडों पे थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग कर ली थी, और फिर इसके ऊपर जो हमारे कैरेक्टर थे वो मैंने लगा दिए थे 1 बाय 1 करके।
बैक साइड पे मैंने इसकी फ्री फायर के पूरे कैरेक्टर लगाए थे। फ्रंट पे मैंने फ्री फायर जो लिखा हुआ था वो लगाए थे और साइड पे बाकी जो सिंगल कैरेक्टर थे वो लगा दिए थे। और ये हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने केक की फ़ाइनल लुक कि ये फ़ाइनल लुक इसकी किस तरह की आई है और ये आप देख सकते हैं। ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था। और फिर ये साथ में ही हमने छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी बर्थडे की। पिज़्ज़ा था, केक था और साथ में बिरयानी बना ली थी, बच्चों को खुश कर दिया था। फिर ये हमने केक कट किया था और केक के अंदर की लुक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा हमारा केक लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त केक बना था। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा था, स्मूथ सा था, सॉफ्ट था और बहुत ही इजी वे में ऐसा केक आप घर पे रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।